यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क भर में आईनी इक़्तिदार, कौमी यकजहती और जमहूरी जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। मजहबी, समाजी और सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने पैगामात में इंसाफ, मसावत और बाहमी एहतराम को मुल्क की असल ताकत करार दिया। जमहूरियत का जश्न किस तरीके से मनाया गया, पेश और तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम जमहूरिया के मौके पर जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सआदतुल्ला हुसैनी ने आवाम से अपील की कि वह एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर के आज़म की तजदीद करें जो इंसाफ, आज़ादी, मसावत और अखुवत की आइनी कदरों पर कायम हो। उन्होंने गुज़िश्ता दहाइयों में हिंदुस्तान की मुआशी तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त, तालीम तक वसी रसाई और आलमी सतह पर बढ़ते हुए किरदार को सराहा। ताहम उनका कहना था कि यौम जमहूरिया महज जश्न का दिन नहीं बल्कि संजीदा गौर व फिक्र का मौका भी है। उन्होंने समाजी तकसीम, इख्तलाफ राय की गुंजाइश में कमी, सहाफ़ती आज़ादी पर दबाव, मुआशी अदम मसावत और आइनी इदारों पर बढ़ते हुए दबाव पर तशवीश का इजहार किया। उनके मुताबिक जमहूरिया की असल ताकत अक्सरियत या इख्तिदार में नहीं बल्कि तमाम शहरियों के हुकूक, वक़ार और मसावी शहरियत के तहफ़्फ़ुज़ में है। उधर हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़्क़िदा तक़रीबात में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ओवैसी ने अपने खिताब में आइनी इक़्तिदार, इत्तेहाद और हिंदुस्तान के जमहूरी तशक्कुस की अहमियत पर जोर दिया। तक़रीबात में सक़ाफ़ती प्रोग्राम, मिली नग़मे और नौजवानों की भरपूर शिरकत देखने में आई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के बिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया समा का, पर्वत व सबसे ऊंचा हमसाया समा का। वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो आसमां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हैं अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हैं अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो ही हमें, समझो ही हमें, ये है जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा,
दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने यौम जमहूरिया के पैगाम में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और बाहमी एहतराम से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी की जद्दोजहद में हिंदू और मुसलमान शाना बशाना खड़े थे और आज भी नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है। उनका कहना था कि नफरत की सियासत से इक़्तिदार तो हासिल किया जा सकता है, मगर मुल्क को इस बुनियाद पर नहीं चलाया जा सकता। मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान कौमी परचम लहराया गया, कौमी तराना पढ़ा गया और आइन में दर्ज अक़दार की पासदारी के आज़म का इयादा किया गया, जो हिंदुस्तानी जमहूरियत की बुनियाद और क़ुव्वत की अलामत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर की जानिब से लोक भवन में मुनक्किदा ईट होम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर आला अहदेदार और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर के दरमियान ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की जानिब से गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी के मामले पर सियासी बहस तेज हो गई है। मंदिर कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि ये धाम सियाहती मराकज़ नहीं है, बल्कि शंकराचार्य की कायम करदा रिवायत संन्यास और मोक्ष से जुड़े हुए मुकद्दस मुकामात है, जहाँ तारीखी तौर पर गैर हिंदुओं का दाखिला नहीं है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर इसे मुनाफिकत करार दिया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जो धाम है, यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित एक वैदिक परंपरा का केंद्र है। यहाँ की पूजा पद्धति जो विशुद्ध वैदिक शिक्षा संन्यास पर आधारित है। इतिहास में ये धाम जो है कि मोक्ष परंपराओं से जुड़ा है। विदेशी या गैर स्थापना या गैर हिंदू का प्रवेश यहाँ पर कभी भी नहीं रहा है, उसका प्रचलन नहीं रहा है। पुरोहित व्यवस्था दीक्षा संप्रदाय पर आधारित है। यह कोई नया नियम नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा का एक औपचारिक पालन है। और मैं समझता हूँ इसमें सभी हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे सभी धर्माधिकारी हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, हमारे डिमरी पंचायत के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हों, केदार सभा के हमारे अध्यक्ष हों, केदार सभा का हो, सभी ने इसका स्वागत किया है। ये किसी धर्म का विरोध का विषय नहीं है। मुश्तबा अस्कयत पसंदों ने आज मणिपुर के गांव में कई मकानात और फार्म हाउसेस को नजर आतिश कर दिया, जिससे रियासत के पहाड़ी इलाकों में कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया कुकी अक्सरियती जिले के सोमलोंग गांव में पेश आया। अभी तक नुकसान की हद का तयन नहीं किया जा सका। यौम जमहूरिया के मौके पर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल से अहम खबर सामने आई है। हुकूमती हिदायत और जेल कवानीन के मुताबिक उम्र कैद की सजा पाने वालों को अच्छे अखलाक के बायस रिहा कर दिया गया। इस सिलसिले में 26 जनवरी को सेंट्रल जेल से 14 साल से जायद की सजा पूरी करने वाले 9 उम्र कैद के मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वाले कैदियों ने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत इसे करार दिया। क्या नाम है? इंद्र सिंह 14 साल से बंद हैं और अच्छे से रह रहे थे। अब अच्छा काम करेंगे जाके बाहर। अपने गुनाहों को प्रायश्चित कर लिए हमने, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो आना पड़े। 16 साल से हूँ मैं, वर्क करता रहा 3 साल। इसके बाद मानसिक में आज जेल प्रशासन ने मुझे 26 जनवरी को रिहा किया। धर्म मेरा नाम। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने खंडवा में रियासती वजीर विजय शाह की जानिब से परचम लहराने पर सवाल उठाते हुए इसे आइन के लिए चैलेंज से करार दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि जिससे अदालत ने मुजरिम करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तमाम बीजेपी हुकूमत ने उन्हें वजारती ओहदे पर बर्खास्त करने के बजाय उनसे तिरंगा लहरावाया गया। जैसे संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा ये अपराधी है, मुकदमा चलना चाहिए, उनको मंत्री पद से विजय शाह जी को हटाना था। उनसे आज 26 जनवरी को झंडा फहराया गया, उनके द्वारा फहराया गया। ये अपने आप में संविधान को चुनौती दी जा रही है। मैं बार बार देशवासियों को ये मर्यादा की, शुचिता की राजनीति का बयान देने वाले प्रधानमंत्री जी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ये समझ नहीं आया कि देश का सबसे बड़ा संविधान का माखोल आपने तब उड़ाया जब एक अपराधी मंत्री से राष्ट्र का झंडा फहरवाया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के राज मैदान में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश और यौम जमहूरिया के मौके पर पूरे मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
गणतंत्र दिवस की आप सबको और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में माननीय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऐलान किया, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड कप के हवाले से मुलाकात की। ताहम इस मुलाकात के बाद अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। मगरबी बंगाल के कोलकाता के जुनूबी मज़ाफ़ात में वाक़े आनंदपुर के नज़ीराबाद इलाके में सॉफ्ट ड्रिंक और प्राइवेट मोमोज के गोदाम में आग भड़क उठी। इतलात के मुताबिक आग के नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हुए, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। अदाकारा ईशा देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 में अपने भाई और बॉलीवुड स्टार सनी देओल की अदाकारी की तारीफ की। ईशा देओल ने आज इंस्टाग्राम पर सनी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की और अपने मदाहों को फिल्म देखने का मशवरा दिया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर और दीगर ने 77वें यौम जमहूरिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी इस मौके पर डाली है। उन्होंने कहा, हम सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद, जय हिंद और सबको प्यार। अमेरिका में वफाकी इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग से एक और अमेरिकी शहरी की हलाकत होने की उस पर शदीद रद्दअमल ने अब जन्म ले लिया है। अमेरिका में तारिकीन पर तशद्दुद के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। ट्रंप इंतजामिया ने तारिकीन वतन के खिलाफ खुली सरकारी दहशतगर्दी का रवैया इख्तियार किया है। एक तरफ लाखों की तादाद में तारिकीन के वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं, तो वहीं तारिकीन वतन के खिलाफ निहायत खतरनाक कवानीन भी बनाए जा रहे हैं। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में वफाकी इमिग्रेशन एजेंट्स की फायरिंग से एक अमरीकी शहरी की हलाकत ने मुल्क भर में शदीद गम और गुस्से को जन्म दे दिया है। फायरिंग का वाकया मिनियापोलिस में उस वक्त पेश आया जब इमिग्रेशन एजेंट्स एक मुबैना मुसल्ला शख्स को हिरासत में लेने की कार्रवाई कर रहे थे। हुकाम का दावा है कि मुजाहिमत के दौरान फायरिंग की गई। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त 37 साला एलेक्स प्रिटी के नाम से हुई है, जो मिनियापोलिस के एक अस्पताल में ICU नर्स के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ताहम वाक़े से मुताल्लिक सामने आने वाली मोबाइल फ़ोन वीडियोज़ सरकारी मौक़िफ़ से मुख्तलिफ मंजर पेश करती हैं। वीडियो में एलेक्स को एक गली में खड़े होकर एजेंट्स की कार्रवाई रिकॉर्ड करते देखा जा सकता है। इसी दौरान एक एजेंट मुजाहिरीन पर स्प्रे करता है, जिस पर एलेक्स मुदाखलत की कोशिश करते हैं। फुटेज में देखा गया कि कई एजेंट्स एलेक्स को ज़मीन पर गिरा लेते हैं और उन पर तशद्दुद किया जाता है। चंद लम्हों बाद एक एजेंट अपनी बंदूक निकालता है और मुतअद्दिद फायर करता है, जिसके बाद एलेक्स की लाश सड़क पर पड़ी दिखाई देती है। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही मौके पर मौजूद सैकड़ों मुजाहिरीन में शदीद इश्तियाल फैल गया। हालात काबू से बाहर होने पर एजेंट्स ने आंसू गैस और फ्लैश ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा दाखिला का कहना है कि एलेक्स के पास पिस्तौल और गोलियां मौजूद थीं, ताहम मकतूल के वालिदैन और मकामी रहनुमाओं ने इस दावे को मुस्तरद किया है। इनका कहना है कि फायरिंग के वक्त एलेक्स गैर मुसल्ला थे। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने वाक़े को हौलनाक करार देते हुए ऐलान किया है कि तहकीकात वफाकी इदारों के बजाय रियासती सतह पर की जाएंगी। ये वाक़या रवा माह पेश आने वाले इसी नौइयत के एक और वाक़े के बाद सामने आया है, जिसके बायस वफाकी इमिग्रेशन इदारों की कार्रवाइयों पर सवालात मज़ीद गहरे हो गए हैं और मुल्क भर में शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।